अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। लोग मुझसे एक अमल मांग रही थी कि अपने घर का हिफाजत किस तरीके से करे कि घर जादू टोना और आसेब जिन वगैरह इन सब से महफूज रहे, यानी कि घर की बंदिश लगाना। घर की बंदिश इस तरीके से लगाना कि किसी किस्म का कोई असरात वगैरह घर के अंदर असर ना करे, घर के अंदर दाखिल ना हो, या अगर पहले से मौजूद है तो फिर वो खत्म हो जाए। इस तरह का लोगों ने मुझसे अमल मांगी थी, तो मैं इस तरह का आज आपको दो अमल दे रही हूँ। ये दोनों अमल इसीलिए कि घर के अंदर कोई किसी किस्म का कोई जादू टोना हो, आसेब हो, कुछ भी हो इस तरह का, तो वो मामला खत्म हो जाए। अक्सर ऐसा भी होता है कि जिन शैतान वगैरह घर के अंदर जो है पत्थर वगैरह फेंकते हैं या खून का छींटे वगैरह पड़ता है, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। और जादू से हिफाजत वगैरह के लिए उसके लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको दो अमल दे रही, एक अमल में पहले डाली थी असाबुल कहफ वाला, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको दोबारा बता देती। असाबुल कहफ का नाम जो है उसको अगर आप लिख करके घर के अंदर चारों दीवारों पे अगर आप लगा देगी तो उससे भी हिफाजत रहती है, ठीक है। असाबुल कहफ का नाम सिर्फ एक सादा पर्चा पे लिखना है और चार अलग अलग पेपर के ऊपर, ठीक है, और उसे लिख करके घर के अंदर चारों दीवार के ऊपर आप लगा दो, प्लास्टिक में लेमिनेट करके, ठीक है। बाकी जो दूसरा अमल जो है वो मैं आपको बता रही है अभी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले करना क्या है, ये मैं पहला अमल बता रही है आपको, ठीक है। एक ही अमल है, एक दूसरा वाला है वो कील वाला है, उसके अंदर कील पे पढ़ाई करके और उसे अपना घर के अंदर ठोकना होता है, वो भी मैं आपको बता रही। पहले मैं ये बता दे, आपको एक मिट्टी का प्याला लेकर के आनी है, ठीक है। बाजार से आप मिट्टी का प्याला लेकर के आओ, लेकिन ये जो मिट्टी का प्याला जो अमूमन हमें मार्केट में मिल रही होती है, ये क्या होती है कि इसको प्याला या वगैरह जो है बनाने के बाद इसको जो है आग पे जलाई जाती है ना, आग पे पकाई जाती है, जिसका वजह से पक्की हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लेनी, आपको चाहिए कच्ची मिट्टी का, ठीक है। यानी कि मिट्टी का प्याला बनी हो लेकिन उसको आग पे पकाया ना गया हो। तो आप किसी कहीं से जो है किसी जहाँ पे ये मिट्टी का बर्तन वगैरह बनती है वहां से जाकर के आप इस तरह का उससे प्याला ले लो। कोई प्याला हो, कोई गिलास हो, कुछ भी, या कोई प्लेट भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप उससे बोलना कि कच्चा मिट्टी का बना करके आप सिर्फ मुझे दे दो, आग पे नहीं पकाना, आग पे बगैर पकाया हुआ चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अगर घर में इसको बना सकती है, आप ये मिट्टी ले लो, बाजार से मिल जाती है, लेकर के आप इसको घर में भी तैयार कर सकती है। आप घर के अंदर आप खुद अपना प्याला या प्लेट वगैरह बना लो, प्लेट भी चल जाएगी, अगर आप प्लेट बना लेती है, प्याला बना लेगी तो प्याला भी चल जाएगी, ठीक है। अगर कोई गिलास आप बना लेगी तो वो भी चल जाएगी, लेकिन आग पे ना पकी हो, ठीक है। कच्ची मिट्टी का तैयार कर लो, और उसको तैयार करने के बाद कभी भी तैयार कर सकती है, कोई टाइम वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और तैयार करने के बाद आपने करना ये कि उसके ऊपर आपको सूरह फील, ठीक है, कुरान पाक की सूरह है, सूरह फील, वो आपने उसके ऊपर लिख लेनी है। लिखते वक्त आपका जिस्म पाक साफ हो, आपका कपड़ा पाक साफ हो, आप वजू से हो, और किबला की तरफ मुंह करके आप इसको लिख लो। किसी भी कलर का आपको मार्कर वगैरह से आप इसको लिख सकती है, मार्कर से लिख लो या किसी और चीज से आप लिख सकती है, तो आप उससे लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। मार्कर बेस्ट रहेगी वैसे ना। पाबंदी किसी किस्म का कोई नहीं है, ना दिन का पाबंदी है ना वक्त का पाबंदी है, किसी भी दिन आप लिख सकती है, किसी भी वक्त आप लिख सकती है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उरूज माह का भी नहीं है, जवाल माह का भी नहीं है, रिजाल गैब का भी नहीं है। किबला की तरफ मुंह करके आप इसको किसी मार्कर वगैरह से उस प्याला या प्लेट जो भी आप लेकर के आइए या बनाइए उसके ऊपर लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद आपने उसको जो है किसी प्लास्टिक के अंदर डाल देना, और डाल करके अपना घर के अंदर जमीन खोद के किसी जगह दफन कर देना है। किसी भी जगह आप जमीन खोद करके कोई 1 फीट खोद लो, 6 इंच खोद लो,
खोद करके उसके अंदर आप उसको दफन कर दो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका घर जो है बिल्कुल महफूज हो जाएगी। जब तक महफूज रहेगी, जब तक ये प्याला, ये प्लेट जिसके ऊपर आप सूरह फील लिखी है वो घर के अंदर मौजूद है, यानी कि जमीन में दफन है, जब तक आपका घर इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगी, ठीक है। और प्याला, ये प्लेट जो भी आप ली है उसके अंदर आप किसी भी साइड लिख सकती है, अंदर की साइड भी लिख सकती है, बाहर वाली साइड भी लिख सकती है, कहीं भी लिख सकती है। पहले बिस्मिल्लाह लिखनी है, बिस्मिल्लाह लिखने के बाद पूरा आपको सूरह फील लिखनी है, और उसके बाद आप उसको लपेट करके आप किसी भी दिन किसी भी वक्त आप घर के अंदर कहीं दफन कर दो। या अगर आप जैसे आप नया घर बना रही है, न्यू कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो फिर उस वक्त तो फर्श वगैरह कच्चा होती है, तो उसी वक्त आप उसको जमीन के अंदर डाल करके फिर ऊपर से आप फर्श वगैरह उसके ऊपर करवा सकती है, ठीक है। कोई इंशाअल्लाह ताला कोई बेदबी वगैरह का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये जमीन के अंदर जा करके दफन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही है, कील वाला। इसके लिए करना आपको क्या है, संभल के लिए आपको पहले लोहे का 4 कील लेकर के आना, ठीक है। 4 कील, नेल्स भी बोलती है ना, 4 कील ले आओ, लोहे का हो या स्टील का हो, कोई सा भी हो, 3 इंच 4 इंच का आप ले लो, लेकिन 4 लेना, 4, ठीक है। आप लेकर के आ जाओ, कभी भी ला सकती है। उसके बाद किबला की तरफ मुंह करके आपने बैठ जानी है। जिस्म भी आपका पाक साफ हो, कपड़ा भी आपका पाक साफ हो, और वजू भी आपने किया हुआ हो, और ना दिन का पाबंदी है ना वक्त का पाबंदी है, किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं है, उरूज माँ जवाल माँ का कभी भी नहीं, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद करना ये कि मैं आपको आयत मुबारक दे रही है, ये सूरह तारिक का आयत, ठीक है। कुरान पाक में सूरह तारिक, उसके अंदर ये मौजूद है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और ये आयत जो इसके ऊपर पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ के बता रही है। पहले आपको आयत पढ़ के बता दे, उसके बाद में आगे का मैं आपको तरीकाकार बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु यकीदूना कैदन व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रोईदा। ये आयत मुबारक है, ठीक है। ये सूरह तारिक में मौजूद है। आपको इसको पहले एक कील लेना है, अपना राइट हैंड में पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, कील जब आप लेगी उसको नीचे जमीन पे नहीं रखना, उसको किसी प्लेट वगैरह में आप रख लेना, ठीक है। और उसके बाद आप एक कील अपना हाथ में लेना, और 25 मरतबा, 25 मरतबा आपको ये आयत पढ़नी है जो मैं पढ़ी है, ठीक है। पहले आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, पहले आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, सिर्फ 11 मरतबा, ठीक है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा ये आयत इतनी मरतबा पढ़नी है जितनी बार में, बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी है, 25 मरतबा जैसे मैं पढ़ी, ठीक है। 25 मरतबा आयत पढ़ने के बाद आपने कील का ऊपर 3 बार फूंक मार देनी है, ठीक है। और उस कील को उठा करके किनारे रख देना है आपने, यानी कि बाकी कील से अलग कर लेना है। उसके बाद फिर आपने एक और कील उठाना है। अब दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, अब सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और 25 मरतबा, 25 मरतबा आपको दोबारा ये आयत पढ़नी है, और उस कील के ऊपर फूंक मार करके 3 बार, और उसको फिर अलग रख देना है, यानी कि दूसरा पढ़ा हुआ कील के साथ। फिर आपने तीसरा कील लेना है, फिर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है बिस्मिल्लाह पढ़नी और 25 मरतबा आयत पढ़ करके फिर उसके ऊपर 3 बार फूंक मार करके उस कील को भी किनारे रख देना। फिर जो चौथा कील है आपका उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से करनी है, एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के 25 मरतबा आयत पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार करके फिर उसको किनारे रख देना। अब ये आपके पास 4 कील तैयार हो गया, और आखिर में आपने सिर्फ 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कबूलियत की नीयत से कि अल्लाह पाक मैंने जो पढ़ा है, कलाम जिस मकसद के लिए पढ़ा है, इसको कबूल फरमा, ठीक है। बस ये अमल यहाँ पर खत्म हो गई। आखिर में जो 11 मरतबा दुरूद शरीफ है वो पढ़ने के बाद फूंक नहीं मारना, ठीक है। 11 मरतबा दोबारा जो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी उस पर फूंक नहीं मारना।
बस ये अमल यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद ये 4 कील है आपके पास, 4 कील लेकर के आप इसको घर का चारों कोना के अंदर किसी जगह पे ठोक दो। ठीक है, जमीन के अंदर ठोक दो, लेकिन जमीन के अंदर आप 4 कोना में जिस जगह पे ठोकेगी इस बात का ख्याल रहे कि वहां पे पैर ना पड़े। अगर आपको ये खतरा है कि पैर पड़ेगी तो फिर आप इसको ऊपर, दीवार के ऊपर भी, वहां पे भी अगर आप चाहे तो उस जगह पे भी आप इसको ठोक सकती है। 4 कीलो को आप, घर का 4 कोना है, ठीक है, 4 कोना के अंदर आप इसको ठोक दो। इंशाअल्लाह ताला आपका घर जो है मुकम्मल हिफाजत में आ जाएगी। किसी किस्म का कोई जादू टोना वगैरह जो है नहीं होगी, कोई आसिफ वगैरह है वो भी आपके घर में नहीं होगी। अगर होगी भी पहले से मौजूद है तो या तो वो भाग जाएगी या फिर खुद ब खुद वो जल करके खत्म हो जाएगी। ये एक छोटा सा इसका डिटेल है, बहुत मजेदार और तजुर्बा शुदा अमल। इजाजत के लिए 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम मौलिया को, अज़वाज मुतहरात को, सबको आप हदिया कर दीजिए। 11 बार आप मुझे दुरूद शरीफ जो है हदिया कर दीजिए और आप इस अमल को कर सकती है। और अगर किसी दूसरे को करके आप देना चाहती है तो आप दूसरे को भी इसको करके दे सकती है सवाब का नियत से। अस्सलाम वालेकुम।